नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की जब चर्चा शुरू हमने की थी तो उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि निशांत खूब चर्चा में थे और कई तरह के कयास, कई तरह के पोस्ट, यहाँ तक कि निशांत कहीं भी जाते थे तो मीडिया उनके साथ दौड़ी दौड़ी पहुँच जाती थी। लेकिन अचानक से उसी निशांत की चर्चा बिल्कुल शांत हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या निशांत कुमार को लेकर के जो शुरुआत हुई थी उस पर विराम लग गया है और निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आना है? क्या ये सब कुछ एक मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया हाइप था? इन सभी बातों का जवाब अगर आप खोजने निकलेंगे तो आपको बहुत सारी बातों पे गंभीरता से विचार भी करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के पिछले कई महीनों से चर्चाएं हो रही हैं। निशांत एक्टिव भी हुए हैं और नालंदा का दौरा लगातार वो कर रहे हैं। कल्याण बिघा में कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे और जदयू के युवा नेता निशांत के साथ दिखे भी थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निशांत चुनाव लड़ेंगे? क्या निशांत राजनीति में प्रवेश करेंगे? और करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि उनकी चर्चा जितनी तेज़ी से शुरू हुई थी और ये कहा जा रहा था कि वो जल्दी ही कमान संभालेंगे और पार्टी के साथ साथ संगठन पर भी उनकी नज़र रहेगी। इस बीच नीतीश कुमार ने कार्यालय का जब रीइनोवेशन शुरू किया, कार्यालय को देखने गए और कई तरह के साज सज्जा कराए जाने लगे तो ये भी कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी निशांत को दे देंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के जो लगातार डिमांड उठ रही थी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, विधायकों और कई नेताओं की तरफ से ये मांग हो रही थी कि निशांत को पार्टी में शामिल कराना चाहिए। युवा जदयू के नेता भी चाहते थे कि निशांत पार्टी में आएँ, कमान संभालें और नालंदा के विधायक ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो जनता जीत हार का फैसला करेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो चाहते भी हैं कि निशांत आएँ और पार्टी को संभालें। आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड में दो धाराएं चलती हैं। एक धारा जो निशांत के बाद अब अपने लिए जगह खोजती है। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आती हैं। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के कई नाम सामने आते हैं। लेकिन अंततः सभी की चर्चाएं आकर के निशांत पर टिक जाती है। जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो ये कहते हैं कि बिना निशांत के जनता दल यूनाइटेड को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई पार्टियों की, कई नेताओं की गिद्ध दृष्टि जनता दल यूनाइटेड पर है। नीतीश कुमार जरा सा शांत हुए कि आप जदयू को नामो निशान से ही समाप्त समझिए। इन सारी बातों को लेकर के फैसला नीतीश कुमार को करना है और निशांत को करना है, ये बातें कह करके कई लोगों ने अपने पल्ले भी झाड़े हैं। कई नेताओं ने जब निशांत की बात हुई तो ये भी कहा कि क्या लालू प्रसाद है नीतीश कुमार जो अपने पुत्र को राजनीति में लाएंगे? देखिए, परिस्थितियां और वक्त बदल गए हैं और इसके बदले हुए वक्त में अचानक से निशांत कुमार की चर्चा का शांत पड़ जाना कुछ अलग कहानी कह रहा है। आज इसी कहानी की तलाश में हम निकले हैं और जब इस तलाश को हम देखने लगे तो कई ऐसी बातें सामने आई। हमने आपको बताया भी था कि हरनौत वो सीट है जिस सीट पर कई बार चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार लगभग 8 से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब उनकी उम्र भी हो गई है और ऐसी स्थिति में वो सीट 2025 में खाली होने वाला है। चर्चा ये थी कि उस सीट को कंटिन्यू करेंगे निशांत उस सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद वो बिहार की राजनीति में कदम रखेंगे। इसके बाद युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार हुई है जो अलग अलग राजनीतिक घराने से आते हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान को भी आप देखते होंगे तो उधर संतोष सुमन भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कई नेताओं के पुत्र देखने को मिल रहे होंगे। आपको पता है कि एक तरफ जहां लालू परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिनके पुत्र भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सुभाष यादव के पुत्र ने भी अपना ताल ठोका है और वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रणधीर कुमार भी चुनावी मैदान में उतरने और अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि निशांत की जब चर्चा होती है तो निशांत पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया की सुर्खियों से दूर है। ऐसा नहीं है कि वो मीडिया की सुर्खियों से दूर हो गए तो उनकी राजनीतिक जो डिमांड है या उनको राजनीति में लाने की जो चर्चा है वो थम गई है। कई जगह निशांत कुमार दिखे, जदयू का कमान संभालें और नालंदा से कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ
अब ये बात भी कही जाने लगी है कि इंजीनियर निशांत राजनीति की समझ भी रखते हैं और नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो उनको कई बातों का जानकारी भी है। इन सारी बातों को लेकर के उनका सबसे बड़ा पहचान ये है कि वो शांत हैं, सौम्य हैं और लोगों से बहुत ही शालीनता से बात भी करते हैं। हमारे भी रिपोर्टर कई बार उनसे मिले हैं और मिलने के दौरान आपने सुना ही क्या कुछ हुआ। इस बीच आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र प्रशांत से जो हमारी बातचीत हुई थी, संपादक नमन मिश्रा जी ने उनका एक साक्षात्कार किया था। उसके बाद उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कि बिना नीतीश जेडीयू जीरो, और अगर जिस जीरो को अंक में बदलना है तो उसके लिए निशांत को लाना पड़ेगा। लगातार आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में हम जब तलाश करने निकले तो जानकारी ये मिली कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात के कई मायने हैं। उसमें सिर्फ यही नहीं था कि एनडीए गठबंधन में क्या होगा, सीट शेयरिंग का समझौता का क्या होगा, जो कमेटियां बन रही हैं, जो आयोग गठन हो रहे हैं, जो बोर्डों का गठन हो रहा है, उसमें किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना है, ये सारी बातें तो एक अलग तरह की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर भरोसा था। चिराग पासवान के साथ साथ अब नीतीश कुमार अपने पुत्र को भी राजनीति में मजबूती के साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दिन कोई भी हो सकता है और ऐसा नहीं है कि निशांत को शांत किया गया है। निशांत पूरी तरह से सक्रिय हैं और एक्शन में भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद जदयू की कमान कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जब जब आप खोजेंगे तब तब आपकी नज़र निशांत की तरफ चली जाएगी। 2 नंबर की कुर्सी पर एक एक करके जितने भी लोग थे वो सभी ने नीतीश कुमार को छोड़ा है। जिन लोगों को तैयार किया गया वो सभी लोग अलग अलग राजनीति में आए हैं। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार का पोस्टर आप देखिएगा तो जदयू कार्यालय के इर्द गिर्द लगा हुआ है। आपको बता दें कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे अवसर आए जहां निशांत ने राजनीति में आने की बात पर मुस्कुरा करके टाल दिया, लेकिन नकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 में उनके पिताजी ने 20 सालों में बहुत काम किया है बिहार के लिए। बिहार के लोग जानते हैं और एक बार फिर से बिहार के लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के चाहे वो गोपाल मंडल की बात कर लें या अन्य नेताओं की, सभी निशांत को चाहते हैं कि वो आकर के पार्टी का कमान संभालें। जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए ये बहुत ही शानदार विकल्प लोगों के नज़र में है और इसको लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से, सप्ताह से या महीने भर से अगर निशांत ने कोई बाइट नहीं दिया है, मीडिया के सामने नहीं आए हैं या मीडिया ने उनको नहीं कैच किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निशांत शांत पड़ गए हैं। बहुत जल्द आपको निशांत की और चिराग की जोड़ी देखने को मिलेगी। संभावना इस बात की भी है कि चिराग पासवान के सानिध्य में वो राजनीति की अपनी जो पाठशाला है उसको शुरुआत करेंगे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता रहेंगे। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में जो नेता पुत्रों की अब एंट्री होने लगी है उसमें सम्राट चौधरी से लेकर के बाकी के लोगों का अगर गिनती आप शुरू कर दें तो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में निशांत को कब, कैसे और किस मौके पर लेके आना है, इसका फैसला नीतीश कुमार को करना है और नीतीश कुमार इस तरह के फैसला लेने के माहिर माने जाते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार निशांत की एंट्री की बात की गई है। यहाँ तक कि राबड़ी देवी ने तो कह दिया है कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। मीसा भारती ने भी कहा है और यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही है। अब देखना होगा कि निशांत की एंट्री कब होती है और निशांत की एंट्री के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में क्या परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि निशांत चुप हैं तो इसका मतलब है कि वो राजनीति से अलग हो गए हैं। कहानी में अचानक से ट्विस्ट आएगी और सीएम नीतीश के पुत्र निशांत की जो चर्चा बंद हुई है उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। असली खेल अब आपको देखने को मिलेगा और बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट निशांत को लेकर के आने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी जिस दिन टूटेगी उस दिन आप देखिएगा कोई बड़ा बिहार में राजनीतिक उथल पुथल या परिवर्तन देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।